इस वीडियो में श्री रामकृष्ण के जीवन पर आधारित किताब रामकृष्ण वचनामृत को पढ़कर सुनाया गया है। इसमें श्री रामकृष्ण के द्वारा कहे गए शब्दों में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। श्री रामकृष्ण के उपदेशों को आप तक पहुंचाने में यह हमारी तरफ से एक छोटा सा प्रयास है। जय रामकृष्ण। नींद खुलने पर भक्तों में से कोई कोई देखते हैं कि सवेरा हुआ है। दिन 17 अक्टूबर 1882 मंगलवार। श्री रामकृष्ण बालक की भांति दिगंबर हैं और देव देवियों के नाम उच्चारण करते हुए कमरे में टहल रहे हैं। वह कभी गंगा दर्शन करते हैं, कभी देव देवियों के चित्रों के पास जाकर प्रणाम करते हैं और कभी मधुर स्वर में नाम कीर्तन करते हैं। कभी कहते हैं वेद, पुराण, तंत्र, गीता, गायत्री, भागवत, भक्त भगवान। गीता को लक्ष्य करके अनेक बार कहते हैं त्यागी 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 त्यागी। फिर कभी कहते हैं तुम ही ब्रह्म हो, तुम ही शक्ति, तुम ही पुरुष हो, तुम ही प्रकृति, तुम ही विराट हो, तुम ही स्वराट, तुम ही नित्य हो, तुम ही लीलामयी। इधर काली मंदिर और राधाकांत के मंदिर में मंगल आरती हो रही है और शंखे घंटे बज रहे हैं। भक्त उठकर देखते हैं कि मंदिर के फुलवाड़ी में देव देवताओं की पूजा के लिए फूल तोड़े जा रहे हैं। नरेंद्र आदि भक्त प्रातः क्रिया से निपटकर श्री रामकृष्ण के पास आए। श्री रामकृष्ण साहस्य मुख हो उत्तर वाले बरामदे में पश्चिम की ओर खड़े। नरेंद्र, मैंने देखा कि पंचवटी में कुछ नानकपंथी साधु बैठे हैं। श्री रामकृष्ण, हाँ, वे कल आए थे। तुम सब एक चटाई पर बैठो। सब भक्तों के चटाई पर बैठने के बाद श्री रामकृष्ण आनंद से देखने और उनसे बातचीत करने लगे। नरेंद्र ने साधना की बात छेड़ी। श्री रामकृष्ण नरेंद्र आदि से, भक्ति ही सार वस्तु है। ईश्वर को प्यार करने से विवेक विराग्य आप ही आप आ जाते हैं। नरेंद्र, एक बात पूछूं? क्या औरतों से मिलकर साधना करना तंत्रों में कहा गया है? श्री रामकृष्ण, वे सब अच्छे रास्ते नहीं, बड़े कठिन हैं और उनसे प्राय पतन हुआ करता है। 3 प्रकार की साधनाएं हैं, वीर भाव, दासी भाव और मातृत्व भाव। मेरी मातृत्व भाव की साधना है। दासी भाव भी अच्छा है। वीर भाव की साधना बड़ी कठिन है। संतान भाव बड़ा शुद्ध भाव है। नानकपंथी साधुओं ने आकर श्री रामकृष्ण को नमो नारायण कहकर अभिवादन किया। श्री रामकृष्ण ने उनसे बैठने को कहा। श्री रामकृष्ण कहते हैं ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं। उनका यथार्थ स्वरूप कोई नहीं बता सकता। सभी संभव है। 2 योगी थे, ईश्वर की साधना करते थे। वहीं से नारद ऋषि जा रहे थे। उनका परिचय पाकर एक ने नारद ऋषि से कहा, तुम नारायण के पास से आते हो, वे क्या कर रहे हैं? नारद जी ने कहा, मैं देख आया कि वे एक सुई के छेद में ऊंट हाथी घुसाते हैं और फिर निकालते हैं। उस पर एक ने कहा, इसमें आश्चर्य ही क्या है? उनके लिए सभी संभव है। पर दूसरे व्यक्ति ने कहा, भला ऐसा कभी हो सकता है? तुम वहां गए ही नहीं। दिन के 9 बजे होंगे। श्री रामकृष्ण अपने कमरे में बैठे हैं। कोतघर से मनमोहन सपरिवार आए हैं। उन्होंने प्रणाम करके कहा, इन्हें कलकत्ते ले जा रहा हूं। कुशल प्रश्न पूछने के बाद श्री रामकृष्ण ने कहा, आज
माह का पहला दिन है और तुम कलकत्ते जा रहे हो। क्या जाने कहीं कुछ खराबी ना हो। यह कहकर जरा हंसे और दूसरी बात कहने लगे। नरेंद्र और उनके मित्र स्नान करके आए। श्री राम कृष्ण ने व्यग्र होकर नरेंद्र से कहा, जाओ भट्ट के नीचे जाकर ध्यान करो। आसन दूं क्या? नरेंद्र और उनके कुछ ब्रह्ममित्र पंचवटी के नीचे ध्यान कर रहे हैं। करीब 10:30 बजे होंगे। थोड़ी देर में श्री राम कृष्ण वहां आए। मास्टर भी साथ हैं। श्री राम कृष्ण कहते हैं, ध्यान करते समय ईश्वर में डूब जाना चाहिए। ऊपर ऊपर तैरने से क्या पानी के नीचे वाले लाल मिल सकते हैं? फिर श्री राम कृष्ण ने राम प्रसाद का एक गीत गाया जिसका आशय इस प्रकार है। ऐ मन, काली कह के हृदय रूपी रत्नाकार के अथाह जल में डुबकी लगा। यदि 2 ही 4 डुबकियां में धन हाथ ना लगा तो भी रत्नाकार शून्य नहीं हो सकता। पूरा दम लेकर एक ऐसी डुबकी लगा कि तू कुंडलिनी के पास पहुंच जाए। ऐ मन, ज्ञान समुद्र में शक्ति रूपी मुक्ताएं पैदा होती हैं। यदि तू शिव की युक्ति के अनुसार भक्ति पूर्वक ढूंढेगा तो तू उन्हें पा सकेगा। उस समुद्र में काम आदि 6 घड़ियाल है जो खाने के लोभ से सदा ही घूमते रहते हैं। तो तू विवेक रूपी हल्दी बदन में चुपड़ ले। उसकी बू से वे तुझे छुएंगे नहीं। कितने ही लाल और मणिक उस जाल में पड़े हैं। राम प्रसाद का कहना है, यदि तू कूद पड़ेगा तो तुझे वे सबके सब मिल जाएंगी। नरेंद्र और उनके मित्र पंचवटी के चबूतरे से उतरे और श्री राम कृष्ण के पास खड़े हो गए। श्री राम कृष्ण दक्षिण मुख होकर उनसे बातचीत करते करते अपने कमरे की तरफ आ रहे हैं। श्री राम कृष्ण, गोता लगाने से तुम्हें घड़ियाल पकड़ सकते हैं, पर हल्दी चुपड़ने से वे नहीं छू सकते। हृदय रूपी रत्नाकार के अथाह जल में काम आदि 6 घड़ियाल रहते हैं, पर विवेक विराग्य रूपी हल्दी चुपड़ने से वे तुम्हें नहीं छुएंगे। केवल पंडिताई या लेक्चर से क्या होगा यदि विवेक विराग्य ना हुआ। ईश्वर सत्य है और सब कुछ अनित्य। वे ही वस्तु हैं, शेष सब अवस्तु। इसी का नाम विवेक है। पहले हृदय मंदिर में उनकी प्रतिष्ठा करो। लेक्चर आदि जो चाहे तो उसके बाद कर लेना। खाली भ्रम भ्रम कहने से क्या होगा यदि विवेक विराग्य ना रहा। किसी गांव में पदलोचन नाम का एक लड़का था। लोग उसे पदुआ कहकर पुकारते थे। उसी गांव में एक जीर्ण मंदिर था। अन्य देवता का कोई विग्रह ना था। मंदिर की दीवारों पर पीपल और अन्य प्रकार के पेड़ पौधे उग गए थे। मंदिर के भीतर चमगादड़ अड्डा जमाए हुए थे। फर्श पर गर्द और चमगादड़ों की विष्ठा पड़ी रहती थी। मंदिर में लोगों का समागम नहीं होता था। एक दिन संध्या के थोड़ी देर बाद गांव वालों ने शंख की आवाज सुनी। मंदिर की तरफ से भी शंख बज रहा है। गांव वालों ने सोचा कि किसी ने देवता प्रतिष्ठा की होगी और संध्या के बाद आरती हो रही है। लड़के, बूढ़े, औरत, मर्द सब दौड़ते हुए मंदिर के सामने हाजिर हुए ताकि वे देवता के दर्शन कर सके और आरती देख सके। उनमें से एक ने मंदिर का दरवाज़ा धीरे से खोलकर देखा कि पदलोचन एक बगल में खड़ा होकर भों भों शंख बजा रहा है।
देवता की प्रतिष्ठा नहीं हुई, मंदिर में झाड़ू तक नहीं लगाया गया, चमगादड़ों की विष्ठा पड़ी हुई है। तब वह चिल्लाकर कहता है, तेरे मंदिर में माधव कहाँ? पदुआ, तूने तो नाहक शंख फूंककर हुल्लड़ मचा दिया है। उसमें 11 चमगादड़ रात दिन गश्त लगा रहे हैं। श्री राम कृष्ण, यदि हृदय मंदिर में माधव प्रतिष्ठा की इच्छा हो, यदि ईश्वर का लाभ करना चाहो, सिर्फ भो भो शंख फूंकने से क्या होगा? पहले चित्त शुद्धि चाहिए। मन शुद्ध हुआ तो भगवान उस पवित्र आसन पर आ विराजेंगे। चमगादड़ की विष्ठा रहने से माधव नहीं लाए जा सकते। चमगादड़ का अर्थ है 11 इंद्रियां, 5 ज्ञान की इंद्रियां, 5 कर्म की इंद्रियां और मन। पहले माधव प्रतिष्ठा, बाद में इच्छा हो तो लेक्चर आदि देना। पहले डुबकी लगाओ, गोता लगाकर मोती उठाओ, फिर दूसरे काम करो। कोई गोता लगाना नहीं चाहता, ना साधन, ना भजन, ना विवेक विराग्य। 2-4 शब्द सीख लिए, बस लगे लेक्चर देने। शिक्षा देना कठिन काम है। ईश्वर दर्शन के बाद यदि कोई उनका आदेश पाए तो वह लोगों को शिक्षा दे सकता है। बातें करते हुए श्री रामकृष्ण उत्तर वाले बरामदे के पश्चिम भाग में आ खड़े हुए। मणि पास खड़े हैं। श्री रामकृष्ण बारंबार कह रहे हैं, बिना विवेक वैराग्य के भगवान नहीं मिलेंगे। मणि विवाह कर चुके हैं, इसलिए व्याकुल होकर सोच रहे हैं कि क्या उपाय होगा। उनकी उम्र 28 वर्ष की है। कॉलेज में पढ़कर उन्होंने कुछ अंग्रेजी शिक्षा पाई है। वे सोच रहे हैं, क्या विवेक वैराग्य का अर्थ कामनी कांचन का त्याग है? मणि श्री रामकृष्ण से, यदि स्त्री कहे कि आप मेरी देखभाल नहीं करते हैं, मैं आत्महत्या करूंगी, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? श्री रामकृष्ण गंभीर स्वभाव से, ऐसी स्त्री को त्यागना चाहिए जो ईश्वर की राह में विघ्न डालती हो, चाहे वह आत्महत्या करे और चाहे कुछ और करे। जो स्त्री ईश्वर की राह में विघ्न डालती है वह अविद्या स्त्री है। गहरी चिंता में डूबे हुए मणि दीवार से टेक कर एक तरफ खड़े रहे। नरेंद्र आदि भक्त भी थोड़ी देर निर्वाक खड़े रहे। श्री रामकृष्ण उनसे जरा बातचीत कर रहे हैं। एकाएक मणि के पास आकर एकांत में मृदु स्वर में कहते हैं, परंतु जिसकी ईश्वर पर सच्ची भक्ति है उसके वश में सभी आ जाते हैं, राजा, बुरे आदमी, स्त्री, सब। यदि किसी की भक्ति सच्ची हो तो स्त्री भी कर्म से ईश्वर की राह पर जा सकती है। आप अच्छे हुए तो ईश्वर की इच्छा से वह भी अच्छी हो सकती है। श्री रामकृष्ण जी की इस बात को सुनकर मणि की चिंता अग्नि पर पानी बरसा। मणि श्री रामकृष्ण से, संसार में बड़ा डर रहता है। श्री रामकृष्ण मणि और नरेंद्र से, इसी से तो चैतन्य देव ने कहा था, सुनो भाई नित्यानंद, संसारी जीवों के लिए कोई उपाय नहीं। श्री रामकृष्ण मणि से एकांत में बात करते हैं, यदि ईश्वर पर शुद्धा भक्ति नहीं हुई तो कोई उपाय नहीं। यदि कोई ईश्वर का लाभ करके संसार में रहे तो उसे कुछ डर नहीं। यदि बीच बीच में एकांत में साधना करके कोई शुद्धा भक्ति प्राप्त कर सके
तो संसार में रहते हुए भी उसे कोई डर नहीं। चैतन्य देव के संसारी भक्त भी थे। वे तो कहने भर के लिए संसारी थे। वे अनासक्त होकर रहते थे। देव देवियों की भोग आरती हो चुकी है। अब श्री राम कृष्ण जी के विश्राम करने का समय हुआ है। श्री राम कृष्ण भोजन करने बैठे। नरेंद्र आदि भक्त आज भी प्रसाद पाएंगे।